हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं इस बॉक्स से हाउस बनाऊंगी फेरी टेल, जैसे कि मैंने पहले भी बनाया हुआ है, आप पीछे देख सकते हो। बट ये जो हाउस है, इसकी जो वीडियो है, मैं अच्छे से प्रॉपर वे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तब मुझे इतना पता भी नहीं था। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो इस बार मैंने कहा इसको मैं प्रॉपर और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करूंगी और हर छोटी से छोटी चीज जो डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं नहीं मानता। तो जो पिछला वाला हाउस है वो मैंने नॉर्मल मोल्डेड क्ले से बनाया था, बट जो इस बार मैं बना रही हूँ वो मैंने कहा क्यों ना मैं वॉल पुट्टी से ट्राई करूँ, क्योंकि ये जो हाउस था ये थोड़ा बड़ा भी बनना था और मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग तरीके से ट्राई किया जाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और ये जो दरअसल हाउस है ये मैंने किसी को गिफ्ट करना है, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने ये हाउस बनाया था वो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो अब उनकी शादी हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना फिर ऐसे का ही मैं अगर उनको अच्छा हाउस बना के दे दूं तो इससे अच्छा गिफ्ट क्या ही होगा। बात तो सही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा बॉक्स जो था वो बड़ा ले लिया था, पर ये बॉक्स बड़े के चक्कर में इतना बड़ा ले लिया था कि मैं क्या ही बताऊं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वॉल पुट्टी का एक पेस्ट बना लिया था। क्या बोला तूने? अरे मेरा मतलब है क्ले का डो बना लिया था। उसमें कोई ज्यादा कुछ मेथड नहीं है, मैंने सिर्फ उसमें हल्का सा फेविकोल, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया था, फेविकोल और हल्का सा पानी लिया था। पानी आपने ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जितना आप इसको कम पानी में का डो बनाओगे उतना ही ये अच्छा और बढ़िया बन के आएगा। तो पानी आपको स्टार्टिंग में कम से कम लेना है। बाकी अगर आपको इसकी भी डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसकी भी डिटेल वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और फिर उसके बाद यही डो जो है मैंने पहले फेविकोल की हेल्प से पूरे बॉक्स पे लगा दिया था अच्छे से। फिर मैं पानी से इसको स्मूथ कर दे रही हूँ और देखो पानी लगाने के बाद ये कितना ही ज्यादा स्मूथ और टेक्सचर इसका कितना क्लीन आ गया है। ऐसे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी जो ऊबड़ खाबड़ सा, और क्या कहते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट और क्लियर हो गया है। ऐसे ही मैं जितना भी है ये प्रोसेस कर लूंगी। और इसको ड्राई होने के लिए मैंने पूरे एक दिन के लिए छोड़ दिया था, कि जब ये अच्छे से हार्ड हो गया था प्रॉपर, फिर ही मैंने आगे का काम करना शुरू किया था इसके ऊपर। 2000 years later. मगर ये एक दिन में भी प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ था, इसे 2 दिन लग गए थे ड्राई होने के लिए अच्छे से। तो जब ये प्रॉपर ड्राई हो गया था तो इसमें कहीं कहीं पे क्रैक वगैरह आ रखे थे और वो प्रॉपर से वहां से वो क्ले लगी नहीं हुई थी, तो मुझे दोबारा से उतना प्रोसेस करना पड़ा था। दोबारा से मैंने उसके ऊपर क्ले लगाई थी जहाँ जहाँ पे रह गया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो ये बॉक्स के जो ऊपर का हिस्सा था उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा पहले कितने सारे कागज को लेके मैंने उसका रोल बना के छोटा सा ऐसे हट टाइप बना दिया था, उसको ट्रायंगल टाइप। फिर उसके ऊपर मैंने पुट्टी लगा दी थी, पुट्टी का एक पेस्ट बना के लगा दिया था जिससे कि वो प्रॉपर हार्ड और सिक्योर हो जाए। ये जो ऊपर का हिस्से का जो रिकॉर्ड था वो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई थी, बट मैंने बाद में देखा कि कैमरा तो बंद था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये जो ऊपर का हिस्सा था जो मैं पेस्ट लगा रही हूँ, इसको भी मैंने लगा के अच्छे से, इसको भी 2-3 दिन के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, कि जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगा तभी इसके ऊपर मैं आगे का प्रोसेस करूंगी। ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था और अच्छे से हार्ड भी हो गया था। तो फिर अब जो बाकी का मुझे इसके नीचे जो मैंने बॉक्स ही घर रखा हाउस रखना है, उसके नीचे भी मुझे थोड़ी सी वो बनाना था। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका स्टैंड सा, तो उसको भी मैंने कार्डबोर्ड जो लिया था उसके भी मैंने दोनों तरफ से अच्छे से यही क्ले की कोटिंग कर दी थी। पहले ऊपर लगा दी थी क्ले, फिर नीचे लगा दी थी, जिससे वो भी एक हार्ड सा अच्छा सा स्टैंड बन गया था। फिर अब जो मेन काम आता है, जो अब हट के ऊपर हमने लीव्स बनानी है, तो उसके लिए मैंने मोल्डेड क्ले का यूज किया है। अब मैं जितना भी प्रोसेस करूंगी इसके ऊपर वो मैं मोल्डेड क्ले से ही करूंगी, क्योंकि अब जो काम था वो सारा फिनिशिंग का था और फिनिशिंग के लिए मोल्डेड क्ले से बेस्ट क्ले कोई भी नहीं है। पुट्टी थोड़ा सा मैसी हो जाती है और उससे उतनी डिटेलिंग हम नहीं दे पाते हैं जितनी हमको चाहिए होती है, और उसको हैंडल करना भी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने बाकी का काम मोल्डेड क्ले से किया है। तो सबसे पहले मैंने क्ले की एक पतली सी डोरी बना के इक्वली साइज में क्ले को कट कर लिया। और अब जो मेन काम है वो हम हट के ऊपर लीव्स लगाएंगे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर लीव्स का टेक्सचर देना है। तो उसके लिए पहले फर्स्ट रो में मैं जो लीव्स लगाऊंगी उसके लिए मैंने क्ले को थोड़ी लीव्स जो है वो मैंने बड़ी रखी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे जैसे ऊपर मैं लीव्स लगाती जाऊंगी उनका साइज भी मैं छोटा करती जा रही थी, अच्छा, जिससे वो ज्यादा अच्छा और बेटर लगे। ठीक है।
और उसके बाद ऐसे ही मैंने जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे, मैंने ऐसे ही 1 बाय 1 लीव्स बना ली थी। ठीक है, समझ गया। और उनको थोड़ी देर के लिए मैं ड्राई होने के लिए, मतलब कि हार्ड होने के लिए छोड़ दे रही थी, क्योंकि जो लीव्स हैं मैं इस तरीके से बना रही हूँ ऊपर की हट को कि हम इसको खोल भी सके, अंदर से सीक्रेट बॉक्स भी बना सके हम। क्यों हिला डाला? इसलिए मैं उसको चाह रही थी कि वो बॉक्स बाद में ओपन हो सके, इसलिए लीव्स को मैंने थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा ऊपर ऊपर को करके मैंने उसको चिपकाया था, जिससे कि वो बॉक्स खुल सके। इसीलिए जो लीव्स को मैं लगा रही थी पहले, लगाने के बाद मैं उसको स्टिक करने के बाद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसको थोड़ा सा ऊपर की शेप पे रख रही थी टेढ़ा करके, कि जिससे जो लीव्स हैं वो नीचे को ना आए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था मुझे हैंडल करना, क्योंकि ये जो क्ले थी बहुत ही थोड़ा हैवी भी होती है स्टार्टिंग में, तो इसलिए वो बैंड नहीं हो रही थी। तो इसको भी मैंने किसी बॉक्स के ऊपर उल्टा रख के मैंने इसको स्पेस दी थी। और हाँ, जो ये इसके ऊपर का हिस्सा है, जब मैंने इसके ऊपर लीव्स लगाना शुरू किया, फिर मैंने देखा जो ऊपर का हिस्सा है वो ज्यादा ही कुछ उठा हुआ है। जब मैंने इसको बॉक्स के ऊपर लगाया वो बहुत ऊंचा लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो मुझे उतना हिस्सा मैंने उसको कट कर दिया था बाद में। ये क्या बात करता है यार? फिर ये थोड़ा सा सही लग रहा था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से कट कर दिया था। अब ये मुझे बेटर लग रहा था पहले से। जैसे जैसे मैं लीव्स लगा रही थी, पहले मैंने फर्स्ट रो को लगाने के बाद मैंने इसको प्रॉपर ड्राई कर लिया था। जब वो अच्छे से ड्राई हो गया था, बाद में ही मैंने सेकंड रो स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद उसको भी मैंने ऐसे ही ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। ये मुझे ऊपर की हट मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था बनाने में, क्योंकि इसकी शेप को ऊपर उठाना था, तो इसके लिए मुझे बॉक्स के ऊपर उल्टा करके रखना पड़ रहा था। तो जो नीचे की 3-4 लाइन थी उनको थोड़ा सा मुझे ध्यान से करना पड़ा था, क्योंकि उसी के ऊपर से सेट था ऊपर तो फिर वो इजीली हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। और देखो बनने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है वो कितना परफेक्ट लग रहा है, और जो लीव्स हैं वो भी कितनी अच्छी लग रही हैं शेप में, और सारी ही एक डिजाइन की लग रही हैं, एक शेप की लग रही हैं, और इक्वली जैसे मैंने सोचा था वैसे ही बिल्कुल शेप मैंने इनको प्रॉपरली मिल गई है। तो अब जो सेकंड काम है वो नीचे का है हट का, अब हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब जो हाउस में मैंने डिजाइन दिया था वो मैंने एक डोर रखा और 2 विंडो रखी हुई हैं। तो हाउस की जो डोर है वो मैंने राउंड शेप में रखा है। लास्ट टाइम वाले हाउस का मैंने यू शेप में रखा था, तो मैंने कहा इस बार वाले का राउंड शेप में रखते हैं। तो उसको प्रॉपर राउंड शेप देने के लिए मैंने कंपास का यूज किया था। मैंने कंपास से इसको प्रॉपरली हल्का हल्का सा उसके ऊपर लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ली थी, जिससे कि इजिली राउंड शेप में जो डोर था वो कट हो गया था। जरूरी नहीं है राउंड शेप देने के लिए कंपास ही यूज करो। मेरे पास कंपास थी तो मैंने कंपास यूज कर ली। वैसे इसको बॉक्स से भी हम आसानी से, अगर हमारे पास कोई इसी साइज का बॉक्स हो जितना हमने साइज का रखना है डोर, तो उससे भी इजीली कट हो जाएगा। इतना कोई वो नहीं है, हमें तो बस मेजर करना है कि बिल्कुल इक्वली वो राउंड शेप में कट हो जाए। बात तो सही है। तो फिर मैंने इसको ग्लू की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दिया था। फिर मैंने इसको जैसे कि हम डोर्स में देखते हैं, वुड डोर्स में होती हैं लाइंस वगैरह, मैंने उतनी उसको देने की कोशिश करी थी। और जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था मैं उसमें लाइंस दे रही थी। और जहां तक हो सका मैंने इसको प्रॉपर वुड का टेक्सचर दिया था, कि जैसे कि ये देखने में लग रहा था कि हाँ ये वुड का ही डोर है। तो इसको प्रॉपर लाइन देने के बाद अब मैं जितना भी इसके साइड का एरिया है वो भी करूंगी। उससे पहले जो दोनों साइड्स की विंडो है मैं उनमें भी क्ले लगा दूंगी, जो कि मैंने पतली पतली डोरी बना के लगाई है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इन डोरियों को जैसे कि मैंने साइड्स में ड्रॉ किया हुआ है डिजाइन को, मैं उसकी साइड में पट्टियां बना के इसको लगा दूंगी। और बाहर जो मैंने उसका पत्थर के डिजाइन का टेक्सचर दिया हुआ है उसके ऊपर हम पेबल बना के लगा देंगे। तो दोनों साइड मैंने पहले ऐसे ही डोरी बना के वो कर दिया था। क्या बोला तूने? अब जो सेकंड काम था वो डोर की साइड्स में और विंडो की साइड्स में, जो मैंने थोड़ा उसको टेक्सचर देने के लिए कि वो बिल्कुल फेरी टेल वाला लगे, तो मैंने साइड में उसके जैसे पत्थर छोटे छोटे क्ले से बना के लगा दिए थे। इसको भी मैंने फेविकोल की हेल्प से ही स्टिक कर लिया था। पहले मैंने एक रो बनाई थी, तो वो एक रो मुझे उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दोनों थोड़े थोड़े और लगा दिए थे उससे छोटे छोटे करके। फिर मुझे अभी अच्छा लग रहा था, तो फिर हल्का हल्का मैंने स्टील ब्रश लेके मैंने हल्का हल्का जो मैंने पेबल बनाए थे उसके ऊपर डैब डैब कर दिया था, जिससे
जिससे कि वो हल्के हल्के उसमें होल्स वगैरह हो जाएं और वो थोड़ा सा और रियल लगे। और फिर उसके बाद विंडो के अंदर जो मैंने लाइंस लगाई हैं उसको मैंने पतली डोरी रखी थी, बाहर के अकॉर्डिंग बाहर वाली मैंने मोटी रखी है। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं डोर के आगे जो हैंडल है मैंने वो लगाया है। उसके बाद फिर जो विंडो का काम रह गया था उसके आगे मैंने सिर्फ वन लाइन ही लगाई है पेबल्स की, वो ज्यादा फिर अजीब लगती। तो उसके बाद मैंने सबसे नीचे विंडो के भी और डोर के भी नीचे एक बड़ा सा पत्थर बना के वो भी लगा दिया। उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस मैंने किया है, स्टील के ब्रश से डैब डैब कर दिया था। फिर उसके बाद जो अब हमारा मुझे अभी और काम था तो और मुझे जैसे जैसे ये हाउस बन रहा था मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था इसको बनाने में। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। और फिर उसके बाद मैंने डोर के आगे विंडो के आगे पतली पतली वेल्स बना दी थी और उसमें मैंने छोटे छोटे से लीव्स लगाए थे। फिर लीव्स लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं फ्लावर्स भी, छोटे छोटे रोजेस भी लगा दूं जिससे कि वो और अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने रोजेस भी लगा दिए थे। वेल्स को पहले मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया था, जब वो थोड़ा सा ड्राई हो गई थी फिर उसके बाद मैंने छोटी छोटी लीव्स बनाई थी, वो मैंने लगा दी थी। फिर उसके बाद मैंने फ्लावर्स लगाए थे। लीव्स को भी मैंने ड्राई होने के बाद मैंने फ्लावर लगाए थे जब ये प्रॉपर ड्राई हो गए थे। लीव्स के लिए मैंने हाथों में थोड़ी सी क्ले लेके उसको रोल करके हल्का सा प्रेस कर दिया था और स्कल्पचर टूल से लाइन लगा दी थी और लीव्स बन गई थी ऐसे ही। और मैंने छोटे छोटे से मशरूम भी बनाए थे, वो उसकी वीडियो में बनाना फिर से भूल गई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ऐसे ही जितना ऊपर का पोर्शन था उस पे फिर मैंने लीव्स भी लगा दी थी। लीव्स लगाने के बाद अब मैं 1 बाय 1 फ्लावर भी लगाऊंगी। फ्लावर का मैंने जैसे छोटी छोटी मैंने गोलियां सी बना के उसको मैंने हाथ में 3-4 गोलियां जैसे रोल करके 1 बाय 1 उसको रख के फिर आपस में उसको मैंने रोल कर दिया था और कुछ इस तरह फ्लावर बन गया था। बहुत इजी है। और उसके बाद ऐसे ही मैंने साइज इतने ही छोटे बड़े करके ऐसे ही मैंने रोजेस भी लगा दिए थे। और फिर जितना भी ये काम है ऑलमोस्ट ऊपर का जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब जो नीचे का काम था वो था नीचे जो मैंने इसके बेस बनाना था इसका, उसका मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर सेम प्रोसेस से पुट्टी वगैरह लेके उसको भी मैंने अच्छे से 2-3 दिन के लिए ड्राई कर लिया था। थोड़ी सी पुट्टी लगा के फिर उसको अच्छे से स्टिक कर दिया था और जितनी भी उसकी साइड्स में वो खाली रह गई थी जगह उसकी साइड्स में भी लगा के उसको भी अच्छे से फिल कर दिया था। और उस जगह पे मैंने फिर वही क्ले बना के पानी की हेल्प से सॉफ्ट कर दिया था कि बिल्कुल भी ऐसे शो ना हो कि वहां पे पहले गैप था या जगह खाली थी। जो बॉक्स और जो मैंने नीचे का बेस बनाया था उन दोनों में स्पेस ज्यादा हो रही थी बहुत ही, तो उसकी वजह से पहले मैंने एक लेयर न्यूज़पेपर को रोल करके लगा दिया था। फिर उसके बाद जो मैंने पुट्टी की क्ले बनाई थी उसकी मैंने लेयरिंग करी थी और फिर उसको अच्छे से सेट किया था। और जब तक ये पुट्टी गीली थी उसी के साथ साथ मैंने छोटे छोटे से पत्थर बना के भी इसी के साथ स्टिक कर दिए थे जिससे कि वो अच्छे से ग्रिप पकड़ ले और पूरा सिक्योर होके वो ड्राई हो जाए उसी के साथ। फिर जो मैंने छोटे छोटे मशरूम्स बनाए हुए थे वो भी मैंने इसी के साथ लगा दिए थे और इन सबको मैंने अच्छे से लगाने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। ये प्रॉपर जब ड्राई हो गए थे उसी के बाद मैंने कलरिंग शुरू करी थी। उससे पहले जो ऊपर का हिस्सा था हट वाला वो तो ड्राई हो ही चुका था, तो उस पे मैंने कहा था क्यों ना उस पे जैसो का कोट पहले मैं कर लूं अच्छे से। फिर उसके बाद जब उसके ऊपर जैसो का कोट कर दिया था फिर ऐसे ही मैंने हाउस के ऊपर भी कर दिया था। जैसो का कोट करने के बाद अब आती है मेन बारी कलरिंग की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कलरिंग के लिए मैंने 3-4 शेड के ग्रीन कलर यूज करे थे। सबसे पहले मैंने एक ग्रीन कलर से जितना भी सरफेस था, जितने भी लीव्स थे, मैंने सबको कलर कर लिया था और इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद अब जो नीचे का हिस्सा था मैंने उस पे कलरिंग करी। तो मैंने इस पे ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन स्किनी सा कलर था, स्किन शेड टाइप का कह लो आप, मैंने उसको कर दिया था। ये शेड मैंने खुद से ही बनाया था इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या कहूँ। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोचिंग में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। तो मैंने वो कलर कर दिया था तब तक। फिर उसके बाद वो ड्राई हो गया था तो फिर लीव्स को मैंने ग्रीन कलर करने के बाद फिर मैंने हल्का सा लाइट शेड ले लिया था कॉर्नर्स में, सेंटर में मैंने उससे थोड़ा सा डार्क शेड का ले लिया था, उससे मैंने शेडिंग कर दी थी। फिर ये करने के बाद फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर लेके उसके ऊपर लगा दिया था जिससे कि वो प्रॉपर इस तरह से कुछ लग रहा था और मुझे अब ये अच्छा लग रहा था जब मैंने उसको इसके ऊपर रखा था। फिर उसके बाद अब आता है नीचे के हिस्से की बारी। तो मैंने जो पत्थर थे उनको मैंने ग्रे कलर कर दिया था, डोर पे मैंने ब्राउन कलर किया है। ये जो मैंने घर को कलर किया था ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने उसके बाद इसको बदल दिया था। तो मैंने इसके ऊपर
डार्क कलर से थोड़ा शेडिंग कर दी थी, ब्राउन से, हल्के से डार्किश येलो से। फिर मुझे थोड़ा सा इसमें जान आने लगी, नहीं तो वो अजीब सा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा लाइट कलर हो गया था जिससे कि वो ग्रेस नहीं आ रही थी। ऐसे ही डोर को भी मैंने 2 शेडिंग में कर दिया था जिससे कि वो और अच्छा लग रहा था। और फिर अब मैंने हल्की हल्की जो डिटेलिंग्स थी मैंने उनको देना शुरू कर दिया था। जैसे पत्थर के ऊपर मैंने ग्रे के ऊपर हल्का हल्का सा व्हाइट कलर से शेडिंग दे दी थी। और फिर ये जो मैंने बेल्स वगैरह बनाई थी इन पे मैंने ग्रीन कलर कर लिया था। ये जो ग्रीन कलर किया था इसके ऊपर भी मैंने हल्का हल्का सा, इसके ऊपर भी वाइट लाइट सी ग्रीन सी शेडिंग भी दे दी थी। और फिर आ गई थी विंडो की बारी। विंडो में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कलर करूं, तो फिर मैंने स्काई ब्लू कलर कर दिया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर आते हैं रोजेस की बारी। रोजेस को कलर करने के बाद जैसे पूरे घर में जैसे जान सी आ गई थी और ये बहुत अच्छा लगने लग गया था। और फिर अब जो नीचे का इसका फ्लोर था वो मैंने पूरा डार्क ग्रीन कर दिया था। डार्क ग्रीन करने के बाद फिर मैंने ये जो मशरूम्स बनाई थी, मशरूम पे मैंने कलर किए। हाँ, और ये जो मशरूम थे ना ये बाद में उसमें से निकल गए थे, तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो उसके बाद मैंने हल्की हल्की सी मोल्डेड क्ले लेके उसको हल्का हल्का सा सुइयों से स्पंज कर दिया था जिससे कि वो फंगस टाइप लग गया था, तो उससे वो अच्छा लग रहा था। तो उसे भी मैंने लाइट ग्रीन कलर कर दिया था। और फिर देखो बनने के बाद ये कैसा लग रहा है। मैं नहीं दिखाऊंगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। जो मेरा पिछला वाला हाउस था उससे बहुत अच्छा लगा मुझे ये, क्योंकि इसकी हर एक चीज में डिटेलिंग बहुत अच्छे से आई है। और दूसरी बात ये है कि ये खुलता भी है, इसमें हम कुछ भी रख भी सके हैं। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।